Good evening, class. What are you up to? Yes. अरे कैसे हो आप सब? क्लास में ही आवाज आ रही है ठीक से? हाँ तो बेटा जवाब इतनी देर से क्यों आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ? ओके क्लास, चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास हम हमेशा की तरह कैसे स्टार्ट करेंगे? विद द 3 affirmation. I'm smart. Very good. शाबाश. Very nice. धास्तु। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, है ना? यस मैम। तो कल जो मैंने पढ़ाया था आप सबको समझ आया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आपको समझ में आया। आपको स्क्रीन दिख रही है? सबसे पहले मुझे बताएंगे कि आपको स्क्रीन विजिबल है? बच्चों स्क्रीन विजिबल है? हाँ ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द वर्ड चॉइस मीन्स? व्हाट डज द वर्ड चॉइस मीन? चॉइस का मतलब क्या होता है? What does the word choice mean? कौन बताएगा मुझे? बेटा कल मैंने आपको बताया है कि चॉइस का मतलब क्या होता है? हाँ? चॉइस का मतलब क्या होता है? नो नॉट करेक्ट। चॉइस का मतलब क्या होता है? मैम डिसीजन लेना। अरे ऑप्शन। बोले थे ऑप्शन चॉइस का मतलब है ऑप्शन। क्या मतलब है? ऑप्शन, या फिर आप सिलेक्शन भी बोल सकते हो। सिलेक्शन, ठीक है? बोथ आर करेक्ट। आप ऑप्शन भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, आप सिलेक्शन भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? व्हाट डज राइट सजेस्ट इन द टाइटल राइट चॉइस? इस टाइटल में राइट चॉइस में राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब क्या है इसमें? बेटा आप जवाब नहीं दोगे, आई विल नॉट कंटिन्यू दिस चैप्टर। परफेक्ट, हाँ राइट का है परफेक्ट, ठीक है जी। हाँ बच्चों, तो चॉइस का मतलब बताया था मैंने आपको, ऑप्शन या फिर सिलेक्शन, ठीक है? द राइट चॉइस में राइट का क्या मतलब है? परफेक्ट, ठीक है? या फिर आप करेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? करेक्ट। पहले थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पर गड़बड़ हो गई। CORRECT, करेक्ट, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। What quality helps a person make the right choice? ठीक है, एक पर्सन को सही चुनाव करने के लिए उसके पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? बताओ। एक पर्सन को अगर राइट चॉइस करना है तो उसके लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उसके पास? बताओ, सोचो। बेटा सिर्फ बुक की पढ़ाई करना ही पर्पस नहीं है। आपको लग रहा है मैम चैप्टर पढ़ा दें, है ना, पीछे की क्वेश्चन आंसर्स करा दें जो आपकी बुक में गिवन है, इससे आपकी सोचने की पावर बढ़ेगी, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा करोगे तुम, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आप सोचोगे तभी तो जवाब दोगे।
ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, मेरे को पता है ना, नहीं है आपकी बुक में ये क्वेश्चन, बट ये मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आप सोचो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। हाँ, पर किसी पर्सन को सही डिसीजन लेना होता है, उसके लिए कौन सी क्वालिटी होती है, वो किस क्वालिटी को सही डिसीजन ले पाता है, बताओ, किस क्वालिटी की मदद से वो सही डिसीजन ले पाता है। बेटा आपसे अच्छे तो छोटी क्लास के बच्चे हैं, छोटी क्लास से पूछो, वो तुरंत जवाब देते हैं। यू आर इन 8th स्टैंडर्ड और तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। अरे कुछ भी तो ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई। चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप इसका इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे। What quality helps a person to make the right choice? कौन सी क्वालिटी मदद करती है एक पर्सन को सही डिसीजन लेने के लिए? बताइए। बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे, क्या बोल रहे हो? क्या जरूरी होता है? हाँ, एजुकेशन जरूरी होता है, सही बात है। अ पर्सन शुड बी एजुकेटेड, पर लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति होना। देखो अगर किसी कोई बुद्धिहीन व्यक्ति होगा तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता, है ना? तो इसके लिए विजडम हो सकता है। क्या होगा? विजडम, यानी कि जिसके पास विजडम है वो अपने जीवन में क्या कर सकता है? सही चुनाव ले सकता है। ठीक है, गुड, शाबाश। द एबिलिटी टू डिसाइड करेक्टली इज कॉल्ड, एक ऐसी क्षमता जिससे हम सही डिसीजन लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? राइट चॉइस। ठीक है, इसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग पावर। क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर आप उसे जजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, जब कोई किसी चीज को जज करेगा, पहचानेगा, तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको कौन सा सही डिसीजन लेना है। ठीक है, चलो, चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शन इज कॉल्ड, तो आपको दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब हमें दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? चॉइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जब हमें दो चीजों के बीच में चूज करना पड़ता है तो हम इसे चॉइस बोलते हैं। ठीक है, रॉन्ग चॉइस में लीड टू, अगर हम कोई गलत चॉइस करते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में तो उससे क्या होगा? इट में लीड टू फेलियर, जाएंगे, फेल हो जाएंगे। राइट चॉइस यूजुअली ब्रिंग्स सक्सेस, और अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सक्सेस हो जाएंगे। मैंने आपको कल भी बताया था। बिल्कुल आप सोचते नहीं हो, यूटिलाइज ही नहीं करते अपने ब्रेन का। क्वेश्चन इसलिए बनाए गए थे, मुझे उम्मीद थी कि आप सबका जवाब दोगे।
थिंकिंग केयरफुली बिफोर चूजिंग शोज, कुछ भी ऑप्शन चूज करने से पहले अच्छे से उसको ध्यान से सोचना। इससे ये क्या दर्शाता है? किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले जब हम उसके बारे में सोचते हैं अच्छे से, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी। मतलब वो पर्सन इतना मैच्योर है कि वो सही डिसीजन अच्छे से चुन सकता है, अच्छे से सोचकर सही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, आपका ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, आप जवाब ही नहीं देते, सोचते ही नहीं हो आप। तो आज आप नहीं रीड करेंगे, आज मैं ही रीड करूंगी, बस ध्यान से सुनना। ठीक है, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मुकेश क्या हो, डिस्टर्ब हो, किसी भी तरह से क्या हो, परेशान हो। ठीक है, अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। अ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद ही उसकी मदर ने आवाज लगाई जोर से और कहा राकेश। ठीक है, उसकी मदर ने किसको आवाज लगाई? राकेश को आवाज लगाई। यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम। और उसने जवाब दिया हाँ माँ, और फिर वो भागकर अपनी मम्मी के रूम में गया। ऐसा होता है ना कि आपके घर में भी आपकी मदर आपको आवाज लगाती है, तो आप बोलते हो ना हाँ माँ मैं आई, या हाँ माँ मैं आया। तो ऐसे ही कहकर वो मम्मी के रूम में गया। What is it, mother? What is it, mother? He asked curiously. उसने क्यूरियसली पूछा कि क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर what is it का मदर, what is it मदर का मतलब है कि क्या हुआ माँ। ठीक है, किस बारे में है ये? क्या क्या हो गया? The table lamp in Mukesh room is not working. He needs it. Go and call the electrician, she said. अब उसकी मदर ने क्या बोला? मुकेश के रूम में जो टेबल लैंप है वो क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग। ठीक है, he needs it, इसका मतलब उसको चाहिए, उसकी जरूरत है उसे। जाओ और जाकर किसको बुला कर लाओ? इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ। तो जब भी इलेक्ट्रिक सामान कोई खराब होता है तो वी कॉल इलेक्ट्रीशियन, किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। ठीक है, मदर can't Mukesh fix it himself? He is good at it, राकेश said. और तभी राकेश ने बोला कि क्या माँ मुकेश इसे अपने आप फिक्स नहीं कर सकता? हिमसेल्फ, देखो क्या लिखा है, हिमसेल्फ मतलब अपने आप। ठीक है, क्या माँ मुकेश इसे अपने आप फिक्स नहीं कर सकता? ही इज गुड एट इट मतलब वो इसमें अच्छा है। किसमें अच्छा है? किसमें अच्छा है? लैम्प को बनाने में नहीं, इलेक्ट्रिक चीजों को फिक्स करने में अच्छा है, क्योंकि वो किसको बुलाने गया है? इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गया है। तो दैट मींस ही इज गुड एट इट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के काम को फिक्स करने में वो अच्छा है। ठीक है, डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। और तभी उसकी माँ ने, स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्त। ठीक है, सख्त होकर उसकी माँ ने बोला कि मेरे से आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो। मम्मी बोलती है ना कभी कभी, बहस मत करो। ठीक है, क्या मत करो? आर्ग्यू मत करो, मतलब डिबेट मत करो मेरे से। तो आर्ग्यू, तो बच्चों आर्ग्यू का मतलब है डिबेट। क्या है? डिबेट। ठीक है, नाउ स्टर्नली का मतलब है स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला कि मेरे से बहस मत करो, वैसा ही करो जैसा तुम्हें कहा गया है। डू एज यू आर टोल्ड का मतलब होता है जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा ही करो। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother,
प्लीज लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है। ओवर हियरिंग, ओवर हियरिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं ओवर हियरिंग का मतलब क्या होता है? यस क्लास, ओवर हियरिंग का मतलब क्या होता है? मैम सहयोग से बात कीजिए। हाँ बेटा, ओवर हियरिंग का मतलब होता है ऐसा नहीं कि उसने जान के सुना, उसको सुनाई दे गया, ठीक है। उसने क्या करा था, कॉन्वर्सेशन सुन लिया था, यानी कि मम्मी और राकेश के बीच की बातचीत उसने सुन ली थी। और तभी मुकेश बाहर आया और उसने क्या बोला, उसने बोला ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, क्या मैं कोशिश करूं? इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब आधे घंटे से भी कम में ये काम हो जाएगा, ये जो लैंप है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। और उसकी मदर ने ये बात बहुत ही फर्मली, फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, कि मदर ने इस बात को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बोला कि नहीं, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। क्यों? उसकी मम्मी बार बार उसको क्यों इंसिस्ट कर रही है? क्योंकि उसके बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसलिए उसकी मम्मी चाहती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स स्कोर करे। Quietly, Mukesh returned to his room but could not concentrate on his study. वो चुपचाप अपने रूम में तो आ गया मुकेश, पर लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि ध्यान नहीं लगा पा रहा था वो अपनी स्टडीज के ऊपर। Got it? हाँ, you can say attention, है ना? वो अटेंशन नहीं दे पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था अपनी स्टडीज की तरफ। So he was eager to use his electric tool kit, और वो बहुत ज्यादा ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था, अपने इलेक्ट्रिक टूल किट को देख रहा था, बार बार उत्सुकता से अपने इलेक्ट्रिक टूल किट को देख रहा था और उसको यूज करना चाहता था। He was eager का मतलब होता है desperate. He was so much desperate to use his electric tool kit. बहुत ही कैसे बोलते हैं ना, किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहना, है ना, बहुत ही आप पागल हो रहे हो उसके लिए, तो वो भी बिल्कुल पागल हो रहा था। और वो चाहता था कि वो उस इलेक्ट्रिक टूल किट का इस्तेमाल करे, ठीक है। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, और उसके अंदर जितने भी टूल्स थे, हर एक टूल को, ईच टूल का मतलब होता है हर एक टूल को मुकेश ने बहुत ही अटमोस्ट केयर होता है, मैक्सिमम केयर या फिर मैक्सिमम अटेंशन से उसने क्या करा था, उसको सिलेक्ट करा था, चूज करा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जितने भी औजार थे, जितने भी टूल्स थे, उसको मुकेश ने खुद अपने आप क्या करा था, चुना था, सिलेक्ट करा था। He kept looking at it, और वो बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था। इट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इट यूज हुआ है यहाँ पर वही टूल किट के लिए। He could not control himself and finally got up to fix the lamp, और उससे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो फाइनली उठा और उसने क्या करा, उस लैम्प को फिक्स कर दिया, ठीक है। उठा और वो उस लैम्प को फिक्स करने लगा। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. जब तक राकेश वापस आया, राकेश कहाँ गया था? राकेश कहाँ गया था? इलेक्ट्रीशियन को बुला ले। हाँ, तो जब तक वो वापस आया, मुकेश had already repaired the lamp, यानी कि उसने पहले ही उस लैम्प को, ऑलरेडी मतलब पहले ही उस लैम्प को ठीक कर दिया था, ठीक है। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। और राकेश बहुत ज्यादा खुश होता है और क्या बोलता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो, मुझे पता था कि तुम इसे कर सकते हो, तुम इस लायक हो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, ठीक है, तुम इसे ठीक कर दोगे, आई नो।
Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done. Said the धन्यवाद. ठीक है. Sorry for the trouble मतलब परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर यादव. अब मिस्टर यादव कौन है? वो इलेक्ट्रीशियन है. ठीक है. और उसको क्या बोल रहे हैं कि काम पहले ही हो चुका है. काम द वर्क इज ऑलरेडी डन. और कौन कह रहा है ये बात? ये बात कौन कह रहा है? मदर. ये बात कह रही है मदर टू द इलेक्ट्रीशियन. ठीक है. मदर इलेक्ट्रीशियन को कह रही है कि सॉरी मिस्टर यादव और काम पहले ही हो चुका है. इसका मतलब काम पहले ही हो चुका है का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? द वर्क इज ऑलरेडी डन. अरे भाई यूज योर ब्रेन. द वर्क इज ऑलरेडी डन. इतनी सी बात है भाई. कौन सा वर्क हो चुका? रैम का जो काम था वो ऑलरेडी The lamp was already fixed by the Mukesh. सिंपल सी बात है यार. You are in 8th standard. इतनी बड़ी क्लास में हो, आपको चैप्टर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है और हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप तब भी जवाब नहीं दे पा रहे हो. आपको पता है मैं छोटी क्लासेस को पढ़ा रही थी आज सुबह. मैंने उनसे इंग्लिश में बोलने को कहा, वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे और आगे आके अपने आप बोल रहे थे. They were quite confident. और आप तो हिंदी में भी बोल रहे हो. इंग्लिश को चलो छोड़ दो. आप इंग्लिश में हिंदी में भी जवाब नहीं दे रहे हो. कैसी क्लास है ये? हाँ? चलिए ये वाला जो आपका क्या बोलते हैं व्हाट शुड आई से, ये जो पेज है आपका, ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है पैसेज, इसको आप दोबारा घर से पढ़ के आइएगा. ठीक है. और जिन भी वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग बताए हैं उनको रिवाइज करिएगा. कल मिलेंगे. आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे. अभी इसमें थोड़ा सा चैप्टर रह गया है और कल मैं फिर कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे. और प्लीज मेक श्योर कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मुझे उसका आंसर चाहिए. आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम योर साइड. ठीक है. डजेंट मैटर whether you speak in Hindi or speak in English, doesn't matter at all. समझ आना चाहिए मुझे कि आपको चैप्टर समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके. समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो कल आप जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा. कल मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगी. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे.